इस तीर्थ प्रांगण में 3 मंदिर थे। एक मंदिर सुपार्श्वनाथ दादा का हमने दर्शन किया, 2 मंदिर प्राचीन शांतिनाथ भगवान और समृद्धि पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। तो दोनों मंदिर की प्रतिमाएं यहाँ सिद्ध चक्र जो मंदिर जिसके हम अवलोकन करेंगे वहां विराजमान की गई है। यहाँ जैसे ज्ञान भंडार होता है वैसे प्रतिमा भंडार होते हैं और यहाँ कम से कम 200 प्रतिमाएं हमेशा यहाँ रहती थी और जिस संघ को जरूरत होती थी यहाँ से वो दी जाती थी। आज भी 100 प्रतिमाएं इस प्रतिमा भंडार में मौजूद हैं, तो वो भी साथ में हम दर्शन करेंगे। तो चले इस तीर्थ के इन दोनों मंदिर जो बाकी के 2 मंदिर है जिनका जीर्णोद्धार का काम चल रहा है उन मंदिर की प्रतिमाएं और 100 प्रतिमाएं जो प्रतिमा भंडार के रूप में मौजूद है उनका अवलोकन करें। चल मांडवगढ़ तीर्थ। पिछले वीडियो में हमने मांडवगढ़ के नैसर्गिक सौंदर्य पहले मंदिर की यात्रा की। अब हम महापुरुषों के वैभवशाली इतिहास और बाकी के अन्य जिनालयों की यात्रा पर चले। मांडू को खंडोरों का गढ़ भी कहते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ एवं मजबूत चट्टानें अपने प्राचीन इतिहास की कहानी स्वयं कहते हैं। दुर्ग के प्राचीन खंडरों के पत्थरों से आज भी इनके गौरवशाली इतिहास की गूंज सुनाई देती है। मांडवगढ़ से जुड़े महापुरुषों के वैभवशाली इतिहास में प्रवेश करें तो यहाँ जैसे सुंदर भक्ति का इतिहास कहीं और जानने को नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता है। 13वीं से 17वीं सदी में मांडवगढ़ में अनेक प्रभावशाली श्रावक रत्न जिन शासन प्रेमी हुए जिनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो गया है, जिसमें मंत्री पेतर शाह, झांझन शाह, पुंजराज, मुंजराज, संग्राम सोनी, जावट शाह एवं गदा शाह आदि। मंत्रीश्वर पेतर शाह ने 32 वर्ष की भर युवानावस्था में अपनी धर्मपत्नी के साथ ब्रह्मचारी व्रत को स्वीकार किया था। उन्होंने अनेक सुकृत धर्म प्रभावना से ओतप्रोत कार्य किए, जिसमें 84 गांवों में जिन चैत्य, साथ ही मांडवगढ़ के 300 अप्रतिम जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनोद्धार करके स्वर्ण कलश के साथ धर्म ध्वजाएं चढ़ाई। ऐसे और कई अन्य कार्य उन्होंने अपने जीवन काल दरमियान किए। झांझन शाह ने शत्रुंजय गिरिराज की ध्वजा गिरनार जी महातीर्थ तक पहुंचे। ऐसी 12 योजन लंबी यानी 144 से 150 किलोमीटर लंबी स्वर्ण की ध्वजा, जिसमें कुल 10,800 किलोग्राम सोने के साथ 3 दिन के समय में बनाई। ये स्वर्णमयी ध्वजा दादा के शिखर पर चढ़ाई गई। ऐसी अनन्य भक्ति की कल्पना से रोम रोम पुलकित हो जाता है। यहाँ के संग्राम सोनी ने गिरनार महातीर्थ पर संग्राम सोनी की टुंग का निर्माण किया। चले मांडवगढ़ के जिनालयों की ओर। विराट प्रांगण में फैले हुए श्री सुपार्श्वनाथ दादा के मंदिर के दर्शन कर जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ स्थित 2 अन्य जिनालयों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगतिशील होने से वहां के सभी भगवानों को श्री सिद्ध चक्र जिनालय में विराजित किया गया है। श्री शांतिनाथ भगवान की लगभग 700 वर्ष प्राचीन नयनाभिराम पंचधातु की प्रतिमा विराजमान है, जिसमें स्वर्ण की मात्रा बहुत ज्यादा है। श्री समृद्धि पार्श्वनाथ भगवान की श्वेत वर्णीय प्रतिमा अत्यंत नयन रम्य एवं अलौकिक है। लगभग 1000 वर्ष प्राचीन से आदिनाथ भगवान की श्याम वर्णीय प्रतिमा भी यहाँ विराजित है। श्याम वर्णीय अर्ध पद्मासन अवस्था में विराजित श्री गौड़ी जी पार्श्वनाथ भगवान की छोटी सी अति प्राचीन प्रतिमा सुरम्य है। श्री सिद्ध चक्र महायंत्र के एक तरफ अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी और दूसरी तरफ श्री पुंडरिक स्वामी विराजित है। प्राचीन समय में इस जिनालय में लगभग 200 प्रतिमाओं का मूर्ति भंडार था। फिलहाल 100 जितनी प्रतिमाएं मौजूद हैं। जीर्णोद्धार के कारण यहाँ विराजित अन्य प्रतिमा एवं सम्यक्त्वधारी देवी देवता और बाहर के प्रांगण में मौजूद समेत शिखर, शत्रुंजय तीर्थ, आगम मंदिर और जम्बूद्वीप यहाँ है। चलो उनके दर्शन करें। पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे दश तेरो पायो छायो रे छायो रे छायो रे छायो रे छायो रे छायो रे हर्ष मन छायो।
જ્યારે જોઉં છું તારું આ વદન મને ઝંખે છે તારું સ્પર્શનમ મને ઝંખે છે સાક્ષાત દર્શનમ जिनवर जिनवर स्पर्शनम जिनवर जिनवर दर्शनम जिनवर जिनवर अर्चनम जिनवर 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 स्पर्शनम जिनवर जिनवर दर्शनम जिनवर जिनवर अर्चनम जिनवर। मांडवगढ़ सिर्फ पत्थरों, खंडरों और हरियाली का ही गढ़ नहीं वरन मंदिरों की स्वर्ग भूमि रही हुई है। तो आइए इस पवित्र पावन भूमि का स्पर्श करने, फील करने। तारा दरबारे हूँ आऊं तारी साथे बात करूं मारा जे अपराधो छे दिलथी